जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के तृतीय अध्याय के 190 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के तृतीय अध्याय के 191वें श्लोक से लेकर 210वें श्लोक तक, और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 191वां श्लोक। इसमें लिखा है, आमंत्रित अस्तु या श्राद्धे वृषल्यास मोदिते तादुरित दुष्कृतम किंचित तशर्व प्रतिपद्यते। अर्थात या तो श्राद्धे आमंत्रितः, और जो ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रित किए जाने पर वृषल्यास मोदिते शूद्र स्त्री के संग्रमण करता है, तो तादु यत् किंचित दुष्कृतम दाता का जीवन भी पाप है, तत् सर्वम प्रतिपद्यते उसको सबको वही प्राप्त करता है। उसके बाद 192वां श्लोक है। इसमें लिखा है, अक्रोधना शौच परा सततम ब्रह्मचारिणा न्यसस्त्रा महाभागा पित्रा पूर्व देवता। अर्थात पितर लोग अक्रोधना क्रोध से रहित होते हैं, शौच परा वे पवित्रता में तत्पर रहने वाले, सततम ब्रह्मचारिणा सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, निःशस्त्रता शास्त्रादि से रहित अर्थात किसी को पीड़ा न पहुंचाने वाले, महाभागा महान सौभाग्य से युक्त, और पूर्व देवता सबसे प्रथम देव हैं। उसके बाद 193वां श्लोक है, पितरों की उत्पत्ति। इसमें लिखा है, यस्मा दुत्पत्तिरेतशाम सर्वमाम सशेषतः ये च रूपचर्या शिवनमेन्ता निबोधतः। अर्थात एशाम सर्वेशाम यस्मात् उत्पत्ति, इन पूर्वोक्त पितरों की जिस से उत्पत्ति हुई है, ये चर्य नियम उपाचर्या शिव, और जो पितर जिन जिन व्यक्तियों के द्वारा जिन जिन नियमों से सेवा किए जाने योग्य हैं, तान उन सब बातों को अशेषतः निबोधत भली भांति सुनो। उसके बाद 194वां श्लोक है। इसमें लिखा है, मनोहर गणवश्य ये मरीच्याद्य श्रुतः तेषां ऋणाम सर्वेषां पुत्रा प्रत्यगुणा स्मृतः। अर्थात हिरण्य गर्वश्य मनोह, हिरण्य गर्भ यानी ब्रह्मा के पुत्र मनु से ये मरीच्यादतः श्रुतः, जो मरीच आदि पुत्र हैं, तेषां सर्वेषां ऋषीणाम पुत्रः, उन सब ऋषियों के जो पुत्र हैं वे पितृगणा स्मृतः पितर माने गए हैं। उसके बाद 195वां श्लोक है। इसमें लिखा है, विराट सुता सोमदः संध्यानाम पितरः स्मृतः अग्निवास्यास्य देवानाम मारीचा लोक विश्रुता। अर्थात विराट सुता सोमसदः, विराट के पुत्र सोमसद संध्या नाम पितरः स्मृतः शांध्यों के पितर माने गए हैं। चा और मरीवा लोक विश्रुता अग्निवातः, मरीच के लोक सिद्ध पुत्र अग्निस्बात देवानाम देवताओं के पितर हैं। उसके बाद 196वां श्लोक है। इसमें लिखा है, दैत्य दानव यक्षणानाम गर्भ गंधर्वो रक्षणाम सुपर्ण किन्नाम चा स्मृता बहिर्ष दो अत्रिजा। अर्थात अत्रिजा बहिर्षदा, अत्रि के पुत्र बहिर्पद, दैत्य दानव यक्षणानाम दैत्य दानव यक्षों के, गंधर्व उरग रक्षसाम गंधर्व सर्प नाग राक्षसों के, चा और सुपर्ण किन्नर और सुपर्ण और किन्नरों के स्मृता पितर माने गए हैं। उसके बाद 197वां श्लोक है। इसमें लिखा है, सोमपानाम विप्राणाम क्षत्रियाणाम हविर्भुजा वैश्यानाम अज्यपः नाम शूद्राणाम तु सुकालिनः। अर्थात सोमपानाम विप्राणाम, सोमपा नामक पितर ब्राह्मणों के हैं, हविर्भुज क्षत्रियाणाम हविर्भुज क्षत्रियों के, आज्यपः नाम वैश्या नाम आज्यपा नामक वैश्यों के, और सुकालिना तु शूद्र नाम सुकाली शूद्रों के पितर हैं। उसके बाद 198वां श्लोक है। इसमें लिखा है, सोमपास्तु कवे पुत्रः हविष मंत्रो अंगिरत श्रुतः पुलस्त्य जाप्या पुत्र वसिष्ठ सुकालिनः। अर्थात सोमपातु कवे पुत्रः, सोमपा कवि भृगु के पुत्र हैं, हविष मंत्र अंगिरा श्रुता हविर्भुज अंगिरस के पुत्र हैं, पुलतस्य आजाप्या पुत्रा पुलतस्य के पुत्र आजाप्या हैं, वशिष्ठस्य सुकालिना वशिष्ठ के पुत्र सुकाली हैं। 199वां श्लोक है। उसमें लिखा है, अग्निदग्धाग्निमदग्धानान कव्यान बैरिषदस्यदा अग्निवास्ताश्यम सौम्याश्यम विप्रामेव निर्देशित। अर्थात अग्निदग्ध अग्निदग्धान काव्यान तथा बहिषदा, अग्निदग्ध अग्नि अनग्निदग्ध काव्य तथा
बहर्षद और अग्निस्वातांचा सौम्यान, अग्निस्वात और सौम्य विप्राणाम एवं निर्देशत ब्राह्मणों के ही पितर माने गए हैं। उसके बाद 200वां श्लोक है, इसमें लिखा है या ये तु गुणः मुख्या पितॄणाम परिकीर्तितः तेषामपि हि विजयम पुत्र पौत्र मनंतकम, अर्थात ये एते पितॄणाम मुख्या गणा परिकीर्तितः, जो ये पितरों के मुख्य गुण तीसरे अध्याय के 194 से 199 श्लोकों में बताए गए हैं। तेषाम अपि, उनके भी, पुत्र पौत्र मनंतकम, अनंत पुत्र पौत्रों को, यह विजयम, इस संसार में पितर समझना चाहिए। उसके बाद 201वां श्लोक है, इसमें लिखा है ऋषिभ्य पितरो जातः पितृभ्यो देव मानवः देव्यमस्तु जगत सर्व चरम श्यानो पूर्वशः, अर्थात ऋषिभ्य पितरा जाता, मारीच आदि, जो कि तीसरे अध्याय के 194वें श्लोक में है, ऋषियों में पितर उत्पन्न हुए हैं। पितृभ्या देव मानवा, पितरों में देवता और मनुष्य उत्पन्न हुए हैं। तू तथा देवेभ्य चरणम स्थासु सर्व जगत अनुपूर्वशः, देवताओं से चर अचर संपूर्ण जगत क्रमशः उत्पन्न हुआ है। उसके बाद 202वां श्लोक है, इसमें लिखा है राजत मर्जी नैसे मयो राजांदी बतः बारयापि श्रद्धा दत्त मच्छो फल कल्पते, अर्थात राजत अथवा राजान्वित भाजने, चांदी के अथवा चांदी मिश्रित अन्य धातुओं से बने बर्तनों से ऐसा श्रद्धा दत्तम बारयापि, इन पितरों को श्रद्धा पूर्वक दिया गया जल भी अक्षय उपकल्पते, अक्षय सुख प्रदान करने वाला होता है। उसके बाद 203वां श्लोक है, इसमें लिखा है देव कर्म से पितृ कर्म श्रेष्ठ, इसमें लिखा है देव कार्यादि द्विजाति नाम पितृ कार्यम विशेष्यते दैवम ही पितृ कार्यस्य पूर्वमाप्यानम श्रुतम, अर्थात द्विजाति नाम, द्विजों के लिए देव कार्यात पितृ कार्यम विशिष्यते, देवताओं के उद्देश्य से किए गए यज्ञ आदि देव कर्म की तुलना में पितरों के उद्देश्य से किया गया श्राद्ध आदि कर्म विशेष माना गया है ही, क्योंकि दैवम पूर्वकम पितृ कार्यस्य, देव कर्म पहले किए जाने के कारण पितृ कार्य पितृ श्राद्ध का आप्यानम श्रुतम पूरक माना गया है। उसके बाद 204वां श्लोक है, इसमें लिखा है तेषामारम्भच भूतम तु पूर्वम दैवम नियोजयत रक्षांस ही विप्लवंती श्राद्धमारछि वर्जितम, अर्थात तेषाम आक्षर भूतम तु, उन पितरों की रक्षा करने वाला होने के कारण पूर्वम देव नियोजित, पहले देव कार्य के अनुष्ठान का आयोजन करें ही, क्योंकि आरक्षित वर्जितम श्राद्धम, देव कार्य द्वारा आरक्षित पितृ श्राद्ध कार्य को राक्षसी विलुप्तपंथी, राक्षस नष्ट कर देते हैं। उसके बाद 205वां श्लोक है, इसमें लिखा है देव कर्म और पितृ श्राद्ध की विधियां, इसमें लिखा है दैव्याधित्यम तदीयतम पित्राधंतम न तद्वेत पित्राधंतम तुहिमानः क्षिप्रम नश्यन्ति शानवयः, अर्थात तत् उस पितृ श्राद्ध को दैवाध्यतम येत, देव कार्य के पश्चात ही करें, तत् उसे पित्राधित्यम न भवेत, कभी पितृ श्राद्ध के बाद नहीं करना चाहिए। पित्राधंतु तू, यही माना पितृ श्राद्ध के अंत में देव कार्य को करने वाला व्यक्ति शानवेहा क्षिप्रम नश्यति, वंश सहित शीघ्र नष्ट हो जाता है। उसके बाद 206वां श्लोक है, इसमें लिखा है सुषिम देशम विविक्तम चा गोमेयम न पलेत दक्षिणा प्रवण शैव प्रतिनेत नोपपादयेत, अर्थात पितृ श्राद्ध करने के लिए सुषिम न विवंक्ति देशम, स्वच्छ पवित्र और एकांत स्थान को गोमेन उपलेपेत, गोबर से लिपवावे, चा और प्रतेन दक्षिणा प्रवणम एव उपपादयेत, प्रतिन पूर्वक उस स्थान को दक्षिण की ओर ढलवा रखता हुआ बनवावे। उसके बाद 207वां श्लोक है, इसमें लिखा है अवकाशेषु चोच्छेषु नदी तीरेषु चैव हि विक्तेषु चातुष्यन्ति दत्तेन पित्रा सदा, अर्थात अवकाशेषु खुले भीड़ रहित, उच्छेषु और जल के सेचन से पवित्र, चा नदी तीरेषु एव ही और नदी तट, चा तथा विविक्तेषु एकांत स्थानों पर दत्तेन दिए गए श्राद्ध से पितरा सदा तुष्यन्ति, पितर सदा संतुष्ट होते हैं। उसके बाद 208वां श्लोक है, इसमें लिखा है आसेनुषु प्लक्तेषु भैर्ष्मस्तु पृथक पृथक उपतृष्ट देवका नाम सम्यद्धि प्रशांसेनु बेशयेत, अर्थात पृथक पृथक उपक्लेतेषु
बहिष्मस्तु आसनेषु, पूर्वोक्त स्थानों पर सबके लिए अलग अलग बिछाए कुशाओं में बने आसनों पर उत्कृष्ट उदकान तान विप्रान जल से स्वच्छ हुए, हाथ पैर धोने स्नान आदि से विद्वानों को सम्यक सत्कार पूर्वक उपवेशित बैठावे। उसके बाद 209वां श्लोक है, इसमें लिखा है उपवेश्यतु तान विप्रान सन्वेश्य जुगुप्त शिशान गंधमाल्य सुरभि विचरेद देव पूर्वकम, अर्थात तू और फिर तान अजुक्त स्थान विप्रान आसनेषु उपवेश्य, उन आनंदित सुपात्र विद्वान ब्राह्मणों को आसन पर बिठाकर सुरभि गंधमाल्य सुगंधितों से युक्त चंदन केसर आदि पदार्थों और मालाओं से देव पूर्वकम अर्चयेत, देव कार्य में निमंत्रित ब्राह्मणों के साथ पूजन करें। उसके बाद 210वां श्लोक है, इसमें लिखा है तेसा मुदकमानीय सवित्रम तलान्योपि अग्नो कुरेन्दितु ज्ञातो ब्राह्मणो ब्राह्मणेशः, अर्थात ब्राह्मण श्राद्ध करने वाला द्विज तेषाम, उन ब्राह्मणों के अर्धे के साथ उदकम सवित्रानाम तिलान अपि आनीय, जल कुशाओं और तिलों को लाकर या एकत्र मिलाकर अनुज्ञातः, फिर उनसे आज्ञा पाकर ब्राह्मण से अग्नो कुर्यात, ब्राह्मणों के साथ बैठकर अग्नि में आहुति डालें, अग्निहोत्र करें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।